जय हिंद सभी साथियों को। और आज हम एक ऐसी बुक लेकर के आए हैं जिसका एक लंबे समय से इंतज़ार था। ये रामबाण स्टैटिक जीके की बुक है और जो लगभग सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है। लोअर पीसीएस वगैरह सारे चीज़ कवर करती है, आरओ एआरओ तक। और ये जो हो तो हमारा चौथा संस्करण है, चौथा एडिशन है। और तीसरा जो संस्करण है उसको मैंने पूरा करवाया था इस बुक में लगभग 1-1.5 वर्ष पहले। और ये आपका चौथा संस्करण जा कर के अभी आया है, तो इसका हमें लंबे समय से इंतज़ार था। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2027 चौथा संस्करण, और इसमें आपके 14,000 प्लस क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे और इसमें कैसे पढ़ाया जाए मैं इसको बेहतरीन पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊँगा। और नंबर 1 क्वालिटी की पीडीएफ आपको जो हो तो टेलीग्राम में भी मिलेगी, तो वहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देख सकते हैं न्यू एडिशन है रामबाण स्टैटिक जीके 2027, 14,000 प्लस क्वेश्चन हैं और किन किन एग्ज़ामों को ये कवर करते ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, बाकी यदि हम आगे बात करें तो इसका जो प्राइस है 249 रुपये पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें टॉपिक 73 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक हमारा भारत की नदियाँ, दूसरा भारत के प्रमुख त्यौहार, तीसरा भारतीय लोक शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, प्रमुख घराने, भारत के मंदिर, खेल कूद की दृष्टि में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, सैन्य अभ्यास, महत्वपूर्ण पुरस्कार। ठीक है, ये हो गए। और आगे बात करें तो केंद्र राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं, पुस्तक लेखक, बैंकिंग, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम, संविधान के भाग एवं अनुसूची, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, भारतीय संविधान, मानव शरीर तंत्र, विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर तो 23 नंबर का टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, कृषि, सौरमंडल, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। ठीक है, आगे भारतीय शासन व्यवस्था, देश, राजधानी, मुद्रा, स्मारक, और आगे भारतीय अधिनियम, भारत का सामान्य परिचय, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत एवं इसकी सीमाएं, दर्रे। ठीक है, आगे बात करें झीलें, जलप्रपात, भारत की जलवायु, भारत में बांध, भारत के बंदरगाह। आगे है राष्ट्रीय उद्यान, परिवहन, पर्वत एवं शिखर। आगे है प्रथम सबसे बड़ा लंबा एवं भारत एवं विश्व में। ठीक है, फिर 44 नंबर है नए आपराधिक कानून, यूनेस्को। फिर भारत में जीआई टैग, भारत में ब्रिटिश शासन का उदय। 48 नंबर है भारत का केंद्रीय बजट, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, महत्वपूर्ण समितियाँ। ठीक है, आगे है भारत के प्रमुख युद्ध एवं लड़ाइयाँ, प्रमुख राजवंश, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रसिद्ध नारे, वैश्विक शिखर सम्मेलन एवं सूचकांक रैंकिंग, महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, भारतीय संग्रहालय, भारतीय संगठन, इकाई, विमान एवं मापन यंत्र एवं उनके उपयोग, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत एवं चुंबकत्व, ये सब फिजिक्स के टॉपिक हैं। आधुनिक भौतिकी, परमाणु पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, आवर्त सारणी, धातु अधातु, इधर केमिस्ट्री आपकी चालू हो गई। अम्ल, क्षार, लवण, कार्बन एवं यौगिक एवं उसके यौगिक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कोशिका संरचना। ठीक है, ये बायो आ गई। तो ये आपके 73 टॉपिक हैं इसमें। और ये आपका जो लास्ट पेज रहा तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे 249 रुपये इसका प्राइस पड़ा हुआ है। बाकी यदि अभी मैं इसमें आगे बता रहा हूँ कि क्या करना है, मैं आपको कंपैरिजन करा करके बताऊंगा कि कैसे पढ़ाया जाए। आप लोग जो हो तो उसका कमेंट में रिप्लाई करेंगे कि कैसे पढ़ाना है, क्योंकि एक तो जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें क्या लिखा है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस किस एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। एसएससी, एमटीएस, ये सारा बहुत सारा डाटा इसमें लिखा है। और हर क्वेश्चन एक नहीं, कई 4, 5, 6 एग्ज़ामों में आया हुआ है। ये सारा उसका लिखा हुआ है पीछे। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला नदी तंत्र टॉपिक था, तो इसमें सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताया गया है।
इसके बाद फिर दूसरी नदी तंत्र के बारे में बताएगा। तो ये यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसके पीछे कितना सारा जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वो सारी इसमें डिटेल दी हुई है। अब दूसरा इसमें जो तो टाइप क्या हो सकता है कि हम कैसे लिखें, कैसे इसको लेकर के आए आपके सामने कि ये क्वेश्चन तो रहे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बोझ बन रहा है, ये जो एग्ज़ाम का जो सारा लिखा हुआ कि किस किस एग्ज़ाम में आया है, ये चीज़ें हम हटा दें। तो यदि हम इसको हटाते हैं तो ये इसमें हमारा ही टाइम जाएगा, लेकिन यदि आपको इससे फ़ायदा मिले कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ ये नहीं देखनी है तो हम PDF फिर तैयार करवाएंगे, मेहनत करेंगे इसके लिए, ठीक है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से सारे एग्ज़ामों में आए हुए हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट बोखुर झील बोखुरचू ग्लेशियर कैलाश श्रृंखला में, ठीक है। अब इसी को दूसरा टाइप से कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे आप नीचे देख पाएंगे कि ये देखिए यहाँ पर दूसरे तरीके से क्या है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है जो भी है। तो यहाँ पर इसका केवल आंसर यहाँ पर लिखा है, किस एग्ज़ाम में कितने सारे एग्ज़ामों में आया है वो चीज़ हमने नहीं मेंशन की है। तो यदि हम इस तरह बनाते हैं तो हमारा ही टाइम जाएगा, लेकिन यदि इससे आपको ये लगे कि ज़्यादा फ़ायदा है, आपको ज़्यादा मतलब नहीं दिक्कत हो रही है वो सारा पीछे का देखने में, तो हम इस तरीके से PDF तैयार करवा लेंगे। और यदि आपको वैसा ही ठीक लग रहा है कि आपको पता चलता रहे कि कितने एग्ज़ामों में पहले ये आ चुका है, देखिए ये जैसे है सिंधु जल संधि के तहत भारत सिंधु नदी के जल का कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है, तो यहाँ पर आंसर हो गया 20%। अब दिल्ली पुलिस 2023 में, दिल्ली पुलिस 2023 में, RRB ग्रुप D 2022 में, UPSI 2021, UPSI 2018, MTS 2017, BPSC PGT 2023 में आया है, ठीक है। अब इसी को यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ इस तरीके से लिखा है, सिंधु जल संधि के तहत भारत सिंधु नदी के जल का कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है, तो 20%। इसमें कोई भी एग्ज़ाम का मेंशन नहीं हुआ है, तो ये सिंपल सा हमने किया है। तो जैसा भी आपको लगे कि जिन एग्ज़ामों के साथ आया है उनको लेकर के PDF दें आपको, तो वो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम इस तरीके से दे देंगे। यदि आपको लगे कि नहीं सिंपल सा आपको ऐसा PDF चाहिए तो हम इस प्रकार से भी PDF दे देंगे, वैसे पढ़ाएंगे भी, क्योंकि जिस फॉर्मेट में पढ़ाएंगे उसी फॉर्मेट की PDF देंगे, क्योंकि डबल नहीं कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको लगे, मैं पहले इसी टाइप में पढ़ाऊँगा, फिर यदि आपको लोगों के कमेंट आएंगे कि नहीं आपको सिंपल में चाहिए, पीछे एग्ज़ाम मेंशन नहीं करने हैं, तो फिर उस प्रकार से हम आगे की PDF दे देंगे, ठीक है। बाकी आप किसी भी बुक्स कहीं भी यदि आपके ऑफलाइन जो भी बुक होगी आपकी हार्ड कॉपी किसी नज़दीकी शॉप में, तो आप जाके देख सकते हैं। जितना भी जो भी क्वेश्चन होगा क्रम वाइज पूरा मिला हुआ होगा, कभी कहीं पे चूक नहीं होगी। पूरी बुक हम कंप्लीट करवाएंगे और इसकी नई एक जो तो प्लेलिस्ट बनाई जाएगी और आपको PDF बेहतरीन तरीके से मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। यदि टेलीग्राम में PDF नहीं मिल रही, कोई इशू आ रहा है, तो हमें जो है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हम जो तो उसका उत्तर रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर इसका रिव्यू भी मिल गया होगा इस बुक का, और कैसे क्वेश्चन करवाना है ये चीज़ भी जो तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद। और कल हम इसका पहला लेक्चर लेकर के आएंगे, हम जो तो इसमें कुछ चीज़ें कवर करेंगे नदियों से संबंधित, ठीक है। तो अभी के लिए जय हिंद।